साल पहले जिस ऑफिस को बड़े ही प्यार से बनाया था, आज उसको बंद करने का टाइम आ गया है। नहीं, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये तो शुरुआत है कुछ बहुत खूबसूरत होने की। ऑफिस भी बंद इसलिए किया है क्योंकि कुछ समय से मुझे एक बहुत तेज कॉलिंग आ रही है। इवन जहां भी जाता हूं मुझे बस एक ही चीज दिखती है, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं है। चलो ये तो थोड़ा फिल्मी हो गया, पर सचमुच पिछले कुछ 5-6 महीने से सिर्फ एक ही चीज है मेरे दिमाग में जो मुझे बार बार अपने पास बुला रही है। इसलिए कुछ महीनों पहले ही मैंने सचिन भाई को अपने दिल का हाल बता दिया था, पर दिल में बहुत तेज डर था, मैं ये कैसे ही कर पाऊंगा। अब मैं निकल रहा हूँ अपने नेक्स्ट 5 मंथ्स के ट्रिप के लिए और मेरे को डर लग रहा है। मुझसे तो ये नहीं होने वाला है। बस लग रहा है, इतनी क्या बड़ी बात है, बट पता नहीं होता है जब आपको लगता है कि आप इतने लंबे टाइम के लिए दूर जा रहे हो तो थोड़ा सा भी लगता है, बट जाना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। ध्यान रखना अपना, हाँ, अच्छे से रहना, बस स्ट्रेस मत लेना, खाना खाते रहना। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब बैठने। 11 फोटोग्राफ्स, अपनी इस डायरी में ऐसी 11 फोटोग्राफ्स लगा देना चाहता हूँ जो हमारे इस लैंड के कल्चर को डिस्क्राइब कर सके, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। और इस जर्नी की शुरुआत मुझे पता है कहाँ से करनी है। This is Melodies of India. जागो रे, देखो रे, दुनिया ये देखो रे। और इसीलिए फिर मैं चला आता हूँ अपनी फेवरेट जगह, अपने फेवरेट इंसान के पास। सचिन भाई से मैं 6 साल पहले यहीं गंगा किनारे मिला था। उस समय बस एक ही चीज सोचता था मैं कि ये नदियों के साथ वॉक करने से भला क्या हो जाएगा। आखिर क्यों ही करना है ये सब कुछ। पर देखो, आज फिर 6 साल बाद मेरे दिल में भी सेम इच्छा उमड़ आई है। तुम अगर ये हवा होते तो कैसे तुम घूमते? यार इसको बोलते हैं विंड फ्लूट। वो कोई आइडिया नहीं था, मेरे को लगा नॉर्मल बांसुरी है, बट ये विंड फ्लूट है। और जब इसके साथ आप मूव करते हो तो ये आप बहुत ही पीसफुल सा साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब इमेजिन करो इसको लेके आप एक बड़े किसी विशाल से एरिया में हो जहाँ ऑब्वियसली कुछ टक्कर नहीं मार दोगे इससे, और मस्त आंखें बंद करके खाली इसको घुमा रहे हो। बहुत सेक्सी, बहुत सुंदर। सेक्सी इज नॉट अ राइट वर्ड, बट बहुत खूबसूरत। वैसे तो सालों से मैं यहाँ ऋषिकेश आ रहा हूँ। लोग यहाँ बहती गंगा को माँ कहते हैं, मैया बुलाते हैं, पर मेरे दिल में तो ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। हाँ, जब भी यहाँ आता हूँ तो गंगा किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूँ कभी ऋषिकेश में घर बना पाऊँ तो बहुत खूबसूरत होगा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट सर भी झुक जाता है, पर नदी को माँ मानना, ये बात फिलहाल मुझे तो समझ नहीं आती है। पर क्योंकि इतने समय से मेरी ये कॉलिंग बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए मैं निकल आया हूँ। तो आज है अपना डे 2 और अभी मैं ऋषिकेश से लेके जा रहा हूँ उत्तरकाशी। रोड हिट करते ही बहुत सुकून मिलता है। गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है वहां तक जा रहे हैं हम। और किस्मत देखो, अकेले जाने में जब जी घबरा रहा था तो इस जर्नी के लिए साथ भी किसका मिला है? सचिन भाई और निधि जी का। हमारी थार हम लोग। दिस इज इट दोस्तों, आई एम हेयर। और अगले 5 महीने आई होप लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया हूँ। बाकी का जो ग्रुप है वो हमें कल ज्वाइन करेंगे। एक मिनट, ये मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ?
दरअसल मुझे तो जाना था गौमुख, और जब ये बात मैंने सचिन भाई को बताई तो उन्होंने बोला मैं भी वही जा रहा हूँ, मगर साथ में एक योगा ग्रुप लेके। अब मुझे तो योगा का यह भी नहीं पता है। लगता है अगले 5 दिन खूब मजा आएगा। तो यार इस योगा रिट्रीट पे हमें इंस्ट्रक्शन है कि भाई ब्लैक, मेरे को स्पेसिफिकली क्योंकि मैं ब्लैक पहनता हूँ, ब्लैक नहीं पहनना है, तो वाइट। ऊपर मैंने ब्लैक जैकेट पहनी है, बट थोड़ी सी हल्की ठंड है, यहाँ उतार दूंगा, बट ऑल वाइट। तो ये हमारा आश्रम है, हम यहाँ पे रुके हैं इस आश्रम में। खीर है जी। आश्रम में खाना तो बहुत ही स्वाद मिला था, पर मेरा सारा ध्यान था आने वाले योगा डे पर, क्योंकि यहाँ आए हुए बाकी सब लोग तो कुछ ना कुछ योगा का एक्सपीरियंस रखते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने योगा मैट भी यहाँ उत्तरकाशी में पहुँच कर लिया है। मैं योगा रिट्रीट पे आया हूँ बिना योगा मैट के। वो तो सचिन भाई दिल के अच्छे हैं, कुछ कहते नहीं है, तो आ गए हैं मेरे को योगा मैट दिलाने। देखते हैं कल की सुबह कैसे रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी योगा प्रैक्टिस का डे 1। अभी मैं सुबह के 6:10 और हम एक्चुअली 5:45 पर ही उठ गए थे, क्योंकि 6:15 बजे, अभी 5 मिनट बचे हैं, हमें जाना है अपनी योगा सेशन के लिए फर्स्ट। सुबह सुबह हल्की ठंड हो रही है, बट मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल जब सारे लोग आए ना तो सारे के सारे, मतलब मैं उन सब में यंगेस्ट हूँ भाई। तो मेरे को लग रहा है कि वाह, ऐसा होता है कि मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो उम्र हो गई है, मतलब मेरे साथ के लोग मिलते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, इधर मोस्टली सारे बड़े हैं। तो चलते हैं। तो भाई साहब योगा का पहला दिन था, हमें ये मिला है, और जब मैंने खोला ना तो मैंने सबसे पहले नजर गई इस चीज़ पे। मैं कहा ये क्या है, पता चलता है इसके अंदर हमें पानी डाल के अपनी एक नॉस्ट्रिल से डालना, दूसरी से निकलेगा। People it will come. Yes. Keep breathing. Just mouth. He's coming properly. Just continue. Life is just a play. दो दिन योगा करके और जल नीति में थोड़ा सा बेटर होने के बाद अब समय था हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चलने का। बाय द वे, अगर आप में से भी कोई ये रिट्रीट एक्सपीरियंस करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सामान देखने में कुछ नहीं लग रहा होगा, बट बहुत भारी है, फट गई है मेरे उठाने में। इसको रख के दिखाऊं तुम्हें? ओके। इसको लेके मैं पैदल नहीं चलने वाला हूँ, ये मैं अभी थार में पटक दूंगा। ये एक और बैग है, मानोगे नहीं, ये छोटा बैग इतना ही भारी है जितना ही बड़ा बैग है। बड़े बैग में वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इतना लोड नहीं पड़ता, बट ये भगवान भरोसे भैया। यार बेहद ही खूबसूरत जगह थी ये, बेहद खूबसूरत। कल हम गए ना, कल हम गंगा किनारे गए, घाट पे मेरे को लगा नॉर्मल घाट है, मैंने पढ़ा नहीं, और बैठे हैं नज़ारे देख रहे हैं, सब सुंदर लग रहा है। हल्का सा राइट में देखता हूँ मैं, वहाँ पे क्रिमेशन सेरेमनी हो रही थी, बॉडी को बर्न कर रहे थे, और मेरे को ऐसे, मतलब एक साइड गंगा पे मस्त खुशहाली का माहौल है, सब मज़े कर रहे हैं, खुश हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ की साइड में लाइफ का सत्य। तो ये है भाई, सब गंगा से आए हैं, गंगा में ही मिल जाएंगे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। एक अच्छी बात और हो गई, अच्छी बात ये कि ट्रैवलर में जगह नहीं है, तो मेरे को थार मिल रही है चलाने को अकेले। वैसी दिखती है। तो भाई जी, माय ट्रिप बिगिंस नाउ। वेट, नॉट बिगिन येट।
माय रोड ट्रिप बिगिंस नाउ, लेट्स गो। हाँ जी, एक ट्रैवलर निकल गई, दूसरी ट्रैवलर निकल गई, 63 गड्ढे भी निकल गई। बाय उत्तरकाशी एंड गंगोत्री वी आर कमिंग। जहाँ जाने के लिए मैं इतने महीनों से उतावला हुआ जा रहा था, वो जगह अब ज्यादा दूर नहीं। कौमुक तक होगा, बट ऐसा अंदर से हो रहा है कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। बहुत ही मैजेस्टिक सा दिख रहा है। वेलकम टू माय बर्थ प्लेस। सहज सहज भी दुनिया। तो जी गंगोत्री आ गए हैं और ये हमारा है आश्रम फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है गंगोत्री के अंदर हमारा पहला दिन। ये हमारा आश्रम का रूम है, 4 की शेयरिंग में है और हमारा आश्रम की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। बाहर चल के दिखाता हूँ, वह ताला कर रहा हूँ। और एक गंगोत्री के घाट है। दीपक जी वांट टू कम इन द ब्लॉग? ओह यस, व्हाई नॉट। ये दीपक जी हैं, आप एंडेस्ट हो ना हमारे ग्रुप में, प्रोबेबली यंगेस्ट। ही इज 66 एंड यंगेस्ट। ये तो इस रिट्रीट की स्पेशल बात है। यहाँ पर इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आए हैं और हर एक की उम्र दूसरे से अलग है। पर पता है, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी एक चीज सब में क्या कॉमन थी। जैसे ही सब गंगा के पास आते थे तो सब यूं ही शांत बैठ जाया करते थे। जो बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि शायद लाइफ में आप कितने भी बड़े हो जाओ, लाइफ कभी समझ आने वाली है नहीं। Cheers. Cheers to the fame. I'm going to get through this video. ये डालोगे ना, कट करोगे? डालूंगा। तो ये फेमस होने का आसान तरीका, बाकी वैसे के साथ वीडियो में आ जाओ। एक और जिसको फेमस होना है वो वीडियो में आ जाओ। फिर हमें बोला जाएगा की वीडियो में। मेरे एक दोस्त को बोलते हैं, वो आप तो उनकी वीडियो में थी ना, इसको सिमरन कोई। वो क्या होता है भाई? अच्छा, अब गंगोत्री में ना बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ लोग रहते हैं, तप करते हैं। और अभी ऐसे ही एक माता जी जो दूर जंगलों में गुफा में एक घर बनाए अकेले रहती हैं, उनसे हम सब मिलने जा रहे हैं। आपको कभी किसी से मिलकर ऐसा लगा है कि यार शायद मैं तो इन्हें बहुत टाइम से जानता हूँ? मुझे इन माता जी से मिलकर ऐसा ही लगा। उन्होंने सबके लिए खीर बनाई थी और ये कहना झूठ नहीं होगा कि वो मेरी लाइफ की बेस्ट खीर थी। जी हाँ, जंगलों के बीच बने इस घर में माता जी अकेले ही रहती हैं। और जब यही किसी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ अकेले कैसे रह लेती हैं, तब उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि मैं कोई अकेले थोड़ी रहती हूँ, मेरी माँ और भाई मेरे साथ रहते हैं। माँ तो आप समझ ही गए होंगे, और अब इनके भाई से भी मिल लीजिए। कुछ लोग ना ह्यूमन फॉर्म में सनशाइन के जैसे लगते हैं, माता जी बिल्कुल वैसी ही थी। कल हम बात कर रहे थे ना, टू सी गॉड इन एवरीथिंग। कॉफी में भगवान हो गए, देखो। हरिओम हरिओम। ख्याति जी, एक और लेंगे? आपको एक और दें? और किस किस को अभी तक इलेक्ट्रॉल और बिस्किट नहीं मिला है, प्लीज आ जाइए। तो यार आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। मेरे को पता नहीं मैं कैसे बताऊं, बट मेरे को बहुत ऐसा डीप सी कॉलिंग आ रही थी कि मेरे को जाना है जाना है जाना है। और आज फाइनली इतने दिनों बाद हम निकल रहे हैं। गंगोत्री से जा रहे हैं ऑल द वे टू गौमुख। टोटल कुछ 18 किलोमीटर का ये ट्रैक है, तो हम एक दिन में सारे पूरा नहीं करेंगे। बीच में एक स्टॉप आता है भोजवाता, तो हम आज की रात वहाँ पे बिताएंगे एंड देन कल सुबह वापस कंटिन्यू करेंगे, जाएंगे गौमुख। बस देखना है, क्यों देखना है वो तो पता नहीं, देखना है। तो चलते हैं। पर अगर आप बात करोगे तो पहाड़ को नहीं देख पाओगे, नदी को नहीं देख पाओगे।
थोड़ा सा ऐसा ही करिए कि अपने साथ समय बिताएं, सबके साथ भी लेकिन अपने साथ भी। फिर फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है उस जगह पहुँचने में बस अब कुछ ही किलोमीटर बाकी है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। वो ठीक सामने दिख रहा है माउंट शिवलिंग। ओह वाह, एक पहाड़ की चोटी को देखकर किसी को कैसे प्यार हो सकता है। जब से मैंने पहली बार शिवलिंग की तस्वीर देखी थी तब से इच्छा थी इसको करीब से देखने की। बस अब कुछ घंटे और। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे थे ऐसे लगने लगा था जैसे बाकी सब गायब ही हो चुके हैं। कुछ चीजें उस समय मेरे दिमाग में भी चलने लगी थी। 3 दिन पहले योगा रिट्रीट के दौरान हमें एक एक्टिविटी कराई गई थी। अभी हमने ना यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी थी जिसके अंदर हमें बताना था हु एम आई। हमें एक पार्टनर असाइन किया गया और वो एज अ मिरर एक्ट कर रहे थे। मतलब उनको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, बस हमें 10 मिनट तक उनका शेयर करना है कि हु एम आई। तो उसके अंदर तो जैसे जब शेयरिंग तब भी यही हुआ था। मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। और जब अब यहाँ इस रास्ते पर यूं अकेले वॉक कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। घर पे ना हमारे मतलब बचपन में उतना वैसा नहीं होता था। अभी ठीक है, मतलब अभी इट्स गुड, ठीक है, पापा का काम अभी अच्छा है, बट तब नहीं था। तो मेरी ना बचपन से ही ऐसा हो गया था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं। तो मैं ना लग गया कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही काम करने में। मेरे को ये लगता था कि मेरे ना पापा का बिजनेस है और अभी भी मतलब पापा मेरे अभी 60 के हुए हैं और मेरे को कहीं ना कहीं तो बुरा लगता ही है कि मैं उनके बिजनेस में कुछ हेल्प नहीं करता। मतलब मैं जाता ही नहीं हूँ, लाइक कुछ भी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पापा जी 60 साल के हुए तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी प्लान करी। पापा तो कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं, इसलिए मैंने घर की बड़ी बुआओं को बुलाया, कजन्स को बुलाया ताकि पापा को लाइफ में पहली बार थोड़ी खुशी दे सकूं। और उस बर्थडे के 2 दिन बाद ही फिर से उनको अकेला छोड़कर यूं निकल आया। दिल में ना बहुत सी बेचैनियां हैं, पता नहीं क्यों, बट एक विश्वास है कि यहाँ पर आके सब ठीक हो जाएगा। जब से मैंने लंच में आलू खाए ना मेरे अंदर पावर आ गई है बहुत सारी। अभी देख सबसे आगे निकलता हूँ ट्रैक में। मैंने सुना था कि कुछ लोग मर तो 26 साल की उम्र में ही जाते हैं, बस उनकी बॉडी को 60-70 होने तक जलाया नहीं जाता है। और मुझे ऐसी मौत मंजूर नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आलू की एनर्जी बहुत रियल है। मेरा मन कर रहा है जो चढ़ाएंगे ना के पास ये वाली कैमरा पे देख के नहीं लग रही होगी, बहुत है और ऑल्टीट्यूड भी बहुत है, पर मैं मन कर रहा है भाग के करना। क्या हो गया मंकी भाजी का आपको? कैसे बैठे हो ऐसे? भाग के आया हूँ मैं। आप क्या हो गया? नहीं, बस इतनी सी नहीं फटेगी क्या? मैं फिर भाग सकता हूँ। फिर भाग सकते हो? चलो भागो। बेवकूफ थोड़ी हूँ। ओ वाह 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 वाह, फिल्म मेकर तो हो गया हूँ मैं वैसे। आगे पत्थर गिर रहे हैं, बोर्ड भी लगा था कि रॉक फॉलिंग जोन बी वेयर। तो हम 4-4 के बैच में जा रहे हैं और जो हमारे गाइड भाई हैं वो हमें लेके जा रहे हैं ऐसे। नीरू जी हैं ये। मैं वैसे पंजाबी हूँ पर मेरे को पंजाबी बोलनी नहीं आती। नीरू जी पंजाबन है, तो उनसे डील हो गई है। जब हमें फ्री टाइम मिलेगा ये मेरे को पंजाबी सिखाएंगे। ये मेरे को पंजाबी सिखाएंगे। आई विल बिकम अ प्राउड पंजाबी दिन।
मेरे को समझ आती है, बोल नहीं पाता, बट अब बोल भी लूँगा। और फिर करीब 10 घंटा वॉक करने के बाद हम पहुंच चुके थे हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन। चाय 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 बहुत बढ़िया चाय 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 दिस आल्सो चुकी चुकी। Smells so good. Smells so good. चाय तो क्या चाय होगी, ये है चाय। तो ये हमारा यहाँ का स्टे कुछ ऐसा दिखता है एंड कल फाइनली इज द डे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस सो जाते हैं और फिर कल चलते हैं गोमुख। सर मेरे सामने ट्रॉली है और हमें ये गंगा जी पार करके उस तरफ जाना है गौमुख जाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है उस साइड जाने का अगर आपको गौमुख जाना है तो। और हम सब गौमुख जा रहे हैं, बट दिन की शुरुआत होती है इस ट्रॉली की क्रॉसिंग से। अब जैसे ही आप ट्रॉली से उस पार पहुंचते हो तो ऐसे थोड़ी आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। तो ट्रॉली से खाली आना ही नहीं होता है, यहाँ पे पहुंचने के बाद खिंचवाना भी है। जो मजे में बैठ के आए ना, बहुत जान लगती है, खींचो 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 ताकि बाकी लोग भी आ पाए। तो एक बार आप आओगे, एक बार खिंचवाओगे, फिर आप जाओगे। व्लॉग मत बनाने दो मेरे को। रोप पुलिंग डन, नाउ हेडिंग टू गोमुख। क्या बोल रहा हूँ, मजा तो आ रहा है स्टोरी टेलिंग में है। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी टेलिंग सीखनी है तो आप हमारी स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास फॉर यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साइट है www.monkeymagic.wtf। आ जाओ, मजा आएगा बहुत। पता नहीं मैं क्या सोच के आया था। हाँ, मन में इतना तो था कि जब इतने महीने से मेरे को ये डीप कॉलिंग आ रही है तो फाइनली गौमुख पहुंचकर तो कुछ इनक्रेडिबल ही फील होगा। मेरी आंखों के ठीक सामने पूरे नॉर्थ इंडिया के बीच में लाइफलाइन का सोर्स। पर मुझे वहां पहुंचकर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ये बात खाली मैं जानता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर आना कितना जरूरी था। मैं अकेला आना चाहता था और अभी यहाँ पर मैं सबके साथ आया, मेरे को फील हुआ कि मेरे को अकेला आना चाहिए था। मैं बैठना चाहता हूँ बहुत देर, इसलिए सब चले गए हैं, मैं रुका हूँ क्योंकि पता नहीं। जी भर के वहाँ समय गुजारने के बाद मैं अकेले ही वापस चल देता हूँ। दिल अभी भी बहुत भारी था। दिल में चल रही कोई भी बात मैं कभी भी किसी से बांट ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस समय मैं अकेला चल रहा था। तो पता नहीं किस वजह से मैं दिल का हाल बड़बड़ाने लगता हूँ। ज़रा और तेज़, फिर और तेज़, फिर पता नहीं किस वजह से मैं चिल्ला चिल्ला कर गंगा से बात करने लगता हूँ। सब कुछ बता देता हूँ उसको। कभी कभी अंदर से बहुत जोर से डांस निकलता है। मैंने पता क्या किया है, मैं गौमुख पे गया, गौमुख देखा, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। मैं कहा ठीक है, ग्लेशियर है, देख लिया, अच्छा लगा, फोटो खींच ली। मैं वापस आने लगा और वापस मैं अकेला आ रहा था क्योंकि मैं वहाँ थोड़ी फोटोग्राफी कर रहा था, तो मैं अकेला रह गया था गौमुख पे। फिर मैं वापस अकेला आ रहा था। अकेला मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एग्रेशन जैसा होने लगा और मैं तेज चल रहा हूँ, फुल तेज चल रहा हूँ और चलते चलते मैं चिल्ला रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर जो थोड़ा भरा होता है, सबके अंदर होता है ना, तो मेरे अंदर जो चल रहा था, चीख चीख के बोल रहा हूँ। वो गंगा राइट में बह रही है और मैं चीख चीख के सुना रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ रख ले इस सबको, बैगेज को, इस बैगेज को तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। फनी, आई डोंट नो, बट होता है। मतलब मैंने बहुत पहले कहीं ऐसे एक पढ़ा था कि कुछ भी आपका सीक्रेट होता है ना, आप एक उसमें किसी ट्री, क्या होता है यार, हाँ, कुछ भी अगर आपका सीक्रेट होता है ना, तो एक बॉक्स के अंदर बोल दो और जाके उस बॉक्स को किसी पहाड़ की चोटी पे गाड़ाओ। मतलब ये एक मेटाफॉर है, ठीक है। तो मैं वहीं था और मैं अकेला था, तो मेरे जो सीक्रेट्स थे मैंने सब के सब गंगा मैया को बोल दिए। तो देख रहे हो मैया आ रहा है, पता नहीं इसमें इतना वो देने वाली ज़रूरत नहीं है। जो भी था मैंने सब वहाँ बोल दिया और आज तो
पहला ही दिन है, अच्छा लग रहा है अब तक मेरे को, और देखते हैं फीलिंग कब तक कंटिन्यू रह पाती है। मतलब सब निकाल दिया मैंने वहाँ पे। इतनी तेज चिल्लाने का मन कर रहा है ना, और फिर डांस करने का मन कर रहा है, खुशी के आंसू भी आ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगा, शायद मैं यकीन दिलाना भी नहीं चाहता, बस बताना चाहता हूँ कि जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ मैंने लाइफ में स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, मगर अगले 5 से 6 महीने एज लॉन्ग एज मैं इस यात्रा पर हूँ मैं ज़रा स्ट्रेस नहीं लूँगा, क्योंकि दिल से एक ही आवाज़ आती है कि सिचुएशन कैसी भी हो जाए मैया सब संभाल लेगी। बाय द वे इस सीरीज की पहली सेट ऑफ फोटोग्राफ्स मुझे मिल चुकी है। इस पूरी फीलिंग को और डिटेल में और अच्छे से जब तस्वीर के साथ बुक निकालूंगा तब शेयर करूंगा। अगर इसको जादू नहीं बोलते तो मेरे को नहीं पता किसको बोलते हैं। इतना ज़्यादा सनी था बट अचानक से, एंड इट्स ऑल स्नोइंग। हमारी रिट्रीट ख़त्म हो चुकी है, मैं गौमुख से वापस आ चुका हूँ। मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बस मैं गंगोत्री पहली बार आया था तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे 2 से 3 दिन तो बिताने ही चाहिए। आज मेरा पहला दिन है और उसी में ये सब हो रहा है। फिलहाल ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी जब तक मुझे मेरी बाकी की 10 फोटोग्राफ्स मिल नहीं जाती। दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सीरीज़ को अपनी तरफ से बेस्ट बना पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाइएगा, वीडियो सीरीज़ के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट सैटरडे सुबह 9:30 बजे, एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों।